सूर्याराधना का समय तो भावना ग्रंथों के समय तो हर समय है, लेकिन असमय में स्वाध्याय हमें संघ की क्रिया और चर्या को भी देखना होता है। उस समय में यदि हम स्वाध्याय करते हैं तो हम कोप के भाजन बन जाते हैं, अथवा अनादर के स्थान बन जाते हैं, अथवा संघ कार्य के त्यागी बन जाते हैं। इसलिए असमय में स्वाध्याय नहीं करना। सामायिक के काल में सामायिक, प्रतिक्रमण के काल में प्रतिक्रमण, स्वाध्याय के काल में स्वाध्याय। अथवा और भी कोई असमय हो सकता है। आहारचर्या को चलने का समय है और हम उसमें बैठे हुए हैं, या संघ में कोई अन्य समाधि आदि कार्य हो रहे हैं, आप स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये भी तो असमय है। जो चिन्ह शास्त्र में कहे हैं उनसे तो आप परिचित हैं ही, उनकी पुनरावृत्ति में समय नहीं बना रहा है। किंतु और भी असमय क्या हो सकता है? गुरुदेव प्रसन्नता के साथ तत्वबोध दे रहे हैं और फिर भी आप अपने पेज पढ़ना शुरू कर दें। हम यहाँ स्वाध्याय का सार समझा रहे हैं, आप प्रतिक्रमण पढ़ना शुरू कर दें, तो ये असमय का स्वाध्याय कहलाता है। ये बहुत अच्छा, क्योंकि कुछ बातें हमें अपने चिंतन और रहस्यों को समझना पड़ेगी। अर्थात ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ प्रयास करके सीख भी ले, पर गुरु को ये नहीं कहा जाएगा कि गुरु के मुख से उसने कुछ सीखा है, तो गुरु की उसकी प्रसन्नता का प्रसाद नहीं आएगा। गुरु उसके लिए समझा रहे हैं, उसके हित की बातें दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, और वह किताब लेके पढ़ने लग जाए तो क्या कर रहा? अमृत को उगल रहा है। गुरु तो अमृत दे रहे हैं और उस अमृत के काल में वह गमन कर रहा है अमृत का, ऐसा सिद्ध होता है। इसलिए वो असमय हो गया। मान के चलिए अभी ये आपके स्वाध्याय का समय है और आप बहुत अच्छा स्वाध्याय करने में कुशल हैं और कर भी सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको अतिचारों के विषय में समझा रहे हैं और ये बता रहे हैं। इस समय में कोई व्यक्ति ले और बस अपना पेज पर रटना पुस्तक पढ़ना शुरू कर दे तो आचार्य कहेंगे वो असमय। क्यों? आचार्य भक्ति के विपरीत हो गया, उपाध्याय भक्ति के विपरीत हो गया, बहुश्रुत भक्ति के विपरीत हो गया। ये भी हमें समझना है कि सिर्फ उल्का बात या जो शास्त्रों में बात कही वो तो हम सिद्धांत शास्त्रों के लिए कहेंगे, लेकिन हम तो यहाँ पर आत्माराधना का ग्रंथ लिए ना, इसके लिए तो कोई असमय है ही नहीं महाराज। न इसके लिए कोई अष्टमी है, ना कोई इसके लिए चतुर्दशी, ना कोई इसके लिए अमावस्या, ना कोई पूर्णिमा है। तो ये तो आत्माराधना का ग्रंथ है और ऐसे भावना ग्रंथों के लिए कोई समय नहीं है कि आप स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट कहा 24 घंटे नमोकार मंत्र के पाठ की तरह 24 घंटे स्वाध्याय कर सकते हैं। वह स्पष्ट 24 घंटे भावना ग्रंथों का स्वाध्याय हो सकता है। जब भावना ग्रंथों का स्वाध्याय 24 घंटे किया जा सकता है तो फिर असमय कहां से आ गया? असमय यही है कि संघ में एक की समाधि चल रही है और तुम स्वाध्याय कर रहे हो, ये असमय। संघ बिहार के लिए जा रहा है तो मैं स्वाध्याय के लिए बैठ गए, असमय है। संघ प्रवचन के लिए जा रहा है और तुम किताब लेके बैठ गए, ये असमय हुआ, अस्वाध्याय। गुरु भली भांति समझा रहे हैं, तुम किताब लेके बैठ जाओ, ये असमय हो जाए। इसलिए असमय में स्वाध्याय। तो आप कहेंगे महाराज इसमें असमय का स्वाध्याय कैसे हो गया? जिसमें श्रुत की अभिनय हो गई। हम सर्वर सिद्धि पढ़ा रहे हैं तो आप पुरुषा सिद्धि का पढ़ रहे हैं तो सर्वर सिद्धि का अनादर हो गया। हम तत्व सूत्र पढ़ा रहे हैं और आप गोमटसार पढ़ रहे हैं तो तत्व सूत्र का अनादर हो गया। तो श्रुत का अनादर, श्रुतधारियों का अभिनय। जो हमें श्रुतधारी मिले हैं तो तुम्हें आवश्यकता ही नहीं हमारे समझाने की, तो हमारा मिलना इस भाव में सुलभ हो गया, वो अगले भाव में मिलना दुर्लभ हो जाएगा। श्रुतधारियों की अभिनय हो जाएगी। इसलिए कितने आदर के साथ वो दे रहे हैं तो उनको पूर्ण आदर के साथ आपको सुनना भी चाहिए, है ना। श्रुति और श्रुतधारियों का अभिनय यदि हम
उनके स्वाध्याय के काल में हम अन्य कार्य विधि में लीन हो जाते हैं, ये कहलाता अभिनय। अनुयोग आदि के प्रारंभ में उसकी योग का उल्लेख करना। जो भी आप अनुयोग आदि पढ़ते हैं तो कोई ना कोई एक नियम जरूर लेना चाहिए। जब तक ग्रंथ हमसे पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम प्रतिदिन एक श्लोक याद करेंगे या वगैरह। जैसे क्वेश्चन जैसे कि आपने बोला कि संघ में कोई क्रिया चल रही हो उसमें मतलब वो ना देखते हुए अपने में लगे रहना। कई बार ऐसा भी हो सकता है ना, कोई काम आगे जरूरी है, वो बहुत जरूरी काम और गुरुजी की आज्ञा ले ली है फिर काम कर रहे हैं तो फिर उसमें समाहित हो गया वो गुरु भी नहीं, क्योंकि एक में अनेक कार्य समाहित होते हैं, क्योंकि एक में अनेक कार्य समाहित होते हैं। तो इसलिए तत्काल के कार्य देखने वाला एक होता है, उसके आगे दूसरे क्षण में क्या काम होना है, तीसरे क्षण में क्या काम होना है, वो भी ध्यान देना पड़ता है। ये दूरदर्शिता का परिणाम। तो अवग्रह करना चाहिए कि हम प्रतिदिन 10 मिनट मौन रहेंगे, हम प्रतिदिन एक श्लोक याद करेंगे, कि हम कुछ त्याग करेंगे। व्यक्ति त्याग तो जल्दी कर लेता है, लेकिन प्राय ये भी होना चाहिए। इसलिए अवग्रह होता है। गुरु का नाम छिपाने से ये श्रुत का अत्याचार है, संविज्ञान का अत्याचार है गुरु का नाम छिपाना। स्वर व्यंजनों का ही ना दिख करके पढ़ना, स्वर छोड़ते जा रहे, व्यंजन छोड़ते जा रहे, इस प्रकार से पढ़ना भी अत्याचार है। और अर्थ का अन्यथा कथन करना ये भी अत्याचार है। इस तरह से हमें अत्याचारों से बचना चाहिए। अब चारित्र के अत्याचारों की बात करते हैं तो 5 महाव्रत के जो अत्याचार है वे ही चारित्र के अत्याचार है। प्रत्येक महाव्रत की 5-5 भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को नहीं भाना, भावनाओं का नहीं भाना ही चारित्र का अत्याचार। अब आपसे पूछा हिंसा व्रत की 5 भावनाएं कौन कौन सी, बताइए हिंसा व्रत की 5 भावनाएं कौन कौन सी? भांग मनोभूति आधान निक्षेपण समस्या लोकत पान जाने पंचम। इस बात को हमें ध्यान में रखना कि भावना भाती रहनी चाहिए। चारित्र में 25 भावना दे। हाँ, यदि आप भावना भाने का त्याग कर चुके हैं तो फिर एक दिन आप व्रत भी छूट जाएगा। जिसकी भावना नहीं रहती उसकी साधना नहीं रहती। भावना होती तभी साधना होती, और भावना ही छूट गई तो फिर वह कार्य भी तुमसे छूट जाएगा। इसलिए भावना को जरूर भाने रहना चाहिए। क्यों? ततस्थैर्यार्थम, जो व्रत लिए हैं उनकी स्थिरता के लिए, और जो व्रत ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए। स्पष्ट प्रश्न किया है, ततस्थैर्यार्थम भावना। उन 5 व्रतों को स्थिर करने के लिए क्या उपाय है? तो 5 व्रत है, और भावना नहीं भाना इसका मतलब आप व्रतों की स्थिरता नहीं चाहते। यदि हम लता को सहारा नहीं देते हैं तो इसका मतलब है कि हम फल नहीं चाहते। हम भावनाएं नहीं भा रहे हैं, हम व्रतों को नहीं चाहते और व्रतों के फल को भी नहीं चाहते। जो लता वाली भलिया खाना चाहता है, ककड़ी खाना चाहता है, कद्दू खाना चाहता है, उस लता को भी सहारा देता है, बार बार सहारा देता है। उसी तरह जो व्रतों के फल को पाना चाहता है और व्रतों की भावनाओं को भी महत्व देता है। ये जानना चाहिए, भावना होना चाहिए। अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं, सत्य व्रत की 5 भावनाएं, अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं, ब्रह्मचर्य की 5 भावनाएं और अपरिग्रह की 5 भावनाएं। अहिंसा तब के अत्याचार कहते हैं। स्वयं का उपवास होते हुए भी दूसरों को भोजन कराना, उपवास। स्वयं का तो उपवास है और दूसरों को तुम भोजन करेगा, तुम भोजन करेगा, नहीं, किसी से नहीं बोल सकते भोजन करेगा। आपका उपवास तो आप दूसरों को कैसे बोल सकते? वास्तव की अपेक्षा तो ऐसा बोला जाता है, कहने भी आता है। अच्छा लगाते हो। मान लीजिए किसी साधु के आहार अच्छे नहीं हो रहे हैं और अपना स्वयं का उपवास है और अपन दूसरे के आहार कराने चले गए, दर्द बढ़े बस किसको? श्रावक तो देखा उसको तो करता है, तो उसका उपवास रहे चाहे कुछ भी रहे, उपवास से बड़ा तो कर्तव्य होता है। उपवास छोटा कर्तव्य है। स्वयं का उपवास होते हुए भी दूसरों को भोजन कराना। जी अधिचार किसकी बताएंगे? मुनिराज का शासन, मुनिराज के अनशन है तब है। श्रावक के अनशन तब नहीं होता है, श्रावक के अनशन तब होता ही नहीं है। अतिथि संभव श्रावक के उपवास नाम का तब नहीं होता महाराज,
सिर्फ अभ्यास होता है। तब मुनिराज का गुण, तब जो है मुनिराज का गुण है, श्रावक के सिर्फ अभ्यास रूप क्रिया है। श्रावक के उपवास करने को तब नहीं कर सकते। श्रावक को तपस्वी नहीं कहा जा सकता। तो कहीं कहीं पर तो ऐसा भी देखने में आता है कि यदि श्रावक ले जाओ आप आहार को निकल और हम ब्रह्मचारिणी हैं तो आहार देने नहीं जाएंगे महाराज जी के लिए, बोले उपास इसलिए आहार देने भी नहीं जा सकते। नहीं तो उनको ये पता होना चाहिए कि आहार दान की महिमा अधिक है कि उपवास की महिमा अधिक है। और इस चीज से श्रावकों में भी काफी पहले प्रभाव पड़ रहा है। अपने उपवास की महिमा अधिक है कि पहले गुरु सेवा की महिमा अधिक है। गुरु सेवा की जब मुनिराज स्वयं उपवास करके दूसरे जपों के लिए आहार लेने जा सकते हैं, तो श्रावक को क्या क्यों नहीं दे सकते? मुनिराज स्वयं उपवास करके भी दूसरे जपों के लिए आहार लेने जा सकते हैं, तो श्रावक को क्यों नहीं जा सकते? तो श्रावक यहाँ कैसे घटित होगा? स्वयं का उपवास होती हुई भी तो अनशन तब किसको होता? पहले मुनिराज को होता। हाँ, तो मुनिराज कहेगा अब तुम भोजन कर आओ, तुम भोजन कर आओ, हमारा तो बस तुम कर आओ भोजन, क्यों? हाँ, तो उस मुनिराज की चर्चा चल रही है। अन्यथा कोई श्रावक समझे कि हमें भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तो लिखा है, ऐसा प्रचार में आ रहा है। तो प्रचार में ये भी तो आया कि उपवास नाम का तप किसको होता है? हाँ, तो श्रावक जो उपवास करते हैं क्या उनको संज्ञा नहीं मिलेगी? अभ्यास संज्ञा मिलेगी, तब संज्ञा नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके उपवास तब को आप सुनो, कर्मच्छार्थम तब प्रतिथि तपा, तब से संभर होता है, तब से निर्जरा होती है। और तप नाम का जो मूलगुण है वो मुनिराज का मूलगुण है। ठीक है, लेकिन गृहस्थ भी तो तप करता है, गृहस्थ भी तो तप करता है, प्रतिमाधारी ही है, वो भी तो तप करता है। तो तप है ना, यदि गृहस्थ पिछी से मार्जन करने लग जाए, पीछे से नहीं कोई भी क्रिया ले लो, पीछे से नहीं कह रहा, ये उपवास की बात कर रहे हैं। उपवास की बात कर रहे हैं आप, तो उपवास ना प्रोक्तोपास प्रतिमा भी होती है और प्रोक्तोपास में भी होता है, लेकिन तब की अत्याचार चल रही है, ना कि प्रोक्तोपास के अत्याचार चल रहा है। अनशन भी एक तप है, तो गृहस्थ जो अनशन कर रहा है क्या उसको तप की संज्ञा नहीं मिलती है? उसको द्वादश तप में गर्भ नहीं किया जाएगा, तप आराधना में गर्भ नहीं किया जाएगा। हम इस मरण करने में तप आराधना पढ़ रहे हैं, और तप आराधना श्रावक की नहीं होती है, तप आराधना मुनि की होती है। बहुत गहन गंभीरता के साथ सुनिएगा, यार ये कब लगा दिया? कोई चिंता नहीं करो आप उससे। इसने नहीं करते, हमको मालूम नहीं, आप सुनो तो आप, तप आराधना जो होती है वो मुनिराज की होती है। श्रावक के दो ही आराधना होती है, एक दर्शन आराधना, दूसरी ज्ञान आराधना। तप और चार आराधना सिर्फ मुनि के ही होती है। पहले तो ये सिद्ध कर लीजिए, क्या श्रावक की चार आराधना होती है या दो आराधना होती है? पंचम गुण स्थान में कितनी आराधना पाई जाती है? पंचम आराधना में सिर्फ दो ही आराधना होती है पंचम गुण स्थान पर, दर्शन आराधना और ज्ञान आराधना। छठवें गुण स्थान में तप आराधना, चार आराधना होती है। इसलिए क्षुल्लक, ऐलक, आर्यका, ये व्रती प्रतिमाधारी, इनको तपस्वी नहीं कहा जाएगा। तप आराधना नहीं, चार आराधना नहीं। मूलाचार्य के अनुसार एक जो विधि है कि छठवें गुण स्थान वर्ती की चार तप आराधना होती है। चार आराधना तप आराधना जो पंडित मरण की जो विधि है वो छठवें गुण स्थान में होता है। इसलिए श्रावक कितना भी तप कर ले, उसको तप आराधना में गर्भ नहीं कर सकते, चाहे वो 8 उपवास कर ले, 10 उपवास कर ले। और मुनिराज का तप आराधना क्यों है? क्योंकि आराधना निरंतर बढ़ती जाएगी। और श्रावक का क्या है, आज उसने तप कर लिया, कल फिर छोड़ दिया। और तप आराधना करने वाला तप छोड़ेगा नहीं। सम्यक दर्शन का आराधना सम्यक दर्शन छोड़ता नहीं है। जो श्रावक ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो उसने कब छोड़ने का संकल्प लिया? अखंड है, सम्यक ज्ञान उसका अखंड चल रहा है। तो तब क्या करता है, 10 उपवास किए फिर वो छोड़ता उपवास का। तो उस
उसके तप आराधना नहीं करी, उसने छोड़ दिया। स्पष्ट हुआ? इसलिए श्रावक के तप को तप आराधना संज्ञा नहीं दी गई। नहीं लगेगा वो तो आपका दूसरी अवस्था में आएगा। श्रावक अवस्था जैसे मनुष्य में कोई साधना का नियम लिया और आप मरण करके देवगति को प्राप्त कर रहे तो मनुष्य का संयम पूरा हो गया, ठीक है ना। और जैसे मान के चलिए ब्रह्मचारी मुनिराज ये मरण करके स्वर्ग में पहुंच गए, तो स्वर्ग में पहुंचेंगे तो स्वतंत्र में और लाखों देवियां मिलेंगे, तो लाखों देवियों के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो ब्रह्मचारी व्रत टूट गया, यही नहीं व्रत इस मनुष्य का होगा। इसलिए आमरण निस्सारी मरण पर्यंत तक व्रत होता है, मरण के बाद व्रत नहीं होता। पर्याय चेंज हो गई, पर्याय बदल गई। आमरण अनशन होता है, आमरण व्रत होता है, ठीक है ना। उसके बाद उसी तरह जो आपकी ग्रस्त अवस्था की व्रत है वो आपकी आर्य का अवस्था की व्रत नहीं होती। वो आर्य का अवस्था की व्रत होती है, एक व्रत लागू होंगे, दूसरे व्रत लागू नहीं होंगे। पहले कोई व्यक्ति पुलिस में था, बाद में इंस्पेक्टर बन गया, तो इंस्पेक्टर के उसके नियम लागू होंगे, पुलिस के लागू नहीं होंगे। पहले कोई टीचर था, बाद में प्राचार्य हुआ, प्राचार्य के जो नियम होंगे वे लागू होंगे उसको, स्कूल टीचर के नियम लागू नहीं होंगे। तो उसको नियम बदल जाते, उसके कायदे बदल जाते। लेकिन इसी तरह की विशेषताएं तो ये अनशन तप के उपचार, स्वयं का उपवास होती है, दूसरों को भोजन कराना, मन वचन का से दूसरों को भोजन निर्वहन देना, तुम भोजन देना। जैसे अपन लोग एक दूसरे साधु के आहार करा देते हैं उपवास के दिन, तो उसमें दोष तो नहीं लगेगा? अपेक्षा रखी जाएगी अभिप्राय अपन को उनकी साधना की अपेक्षा पर ये भी ध्यान में रखना है कि हमारे भावों की विशेषता क्या है और सामने वाले को इससे कितना लाभ पहुंचना। कभी कभी हम पारस्परिक दूसरे के सहायक भी तो वहाँ पर हमारे प्रियवृत्ति का भाव है। इसलिए कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि श्रावकों को भोजन व्यवस्था में नहीं आप अपने और फिर धर्म निष्ठा के तौर पर कभी कभी श्रावकों का भी ध्यान दे देते हैं, लेकिन जो है तो है। उनको उपवास रहे तो विक्षण सागर को हम लोग यहाँ करा दिया। तो उपवास की वेदना से पीड़ित होने पर मन से आहार की अभिलाषा करना। अब देखो आहार खड़ी चाहे आजीवन चाहे कोई चाहे महान हो, बस एक ही एक चारित्र के आराधक है। क्यों? तुम्हारे चारित्र अच्छा के लिए कार्य कर रहे हैं, हम उसको राजमार्ग नहीं बना रहे, हम रोज को ये काम करना है। अनुकूलता नहीं है तो बात अलग। मुझे पढ़ना कौन कराएगा? मेरा पढ़ना कहाँ होगा? इस प्रकार का विचार नहीं आना चाहिए। तब अच्छा उपवास करने का पढ़ना का विचार पहले से कर लेना है, करवा देगा। तब अच्छा रसीले पदार्थ रसीले आहार के बिना मेरी थकान दूर नहीं होती। फल के बिना तो हमको चलता ही नहीं। फल नहीं मिले तो फिर दिन भर पेट कोमल है उसका। उपवास के कारण तो ये इस तरह से विचार भी नहीं आना चाहिए, विचार भी नहीं आना चाहिए इस चीज। क्यों? ये तब अत्याचार है। उपवास के कारण प्रचुर निद्रा में पड़कर क्षय का जीवन की बाधा से मन वचन का एक प्रति होना, और उपवास में है तो बस दिन भर सोते सोते निकाल देना। श्रावक लोग करते दिन में सोकर सुबह सो के शर्म होते हैं, अथवा दिन में टीवी देखते देखते निकाल दिया, एकत्रित होते होते निकाल दिया, कपड़े धोते धोते निकाल दिया। हाँ, अब बाल्टी में नहीं महाराज, जब वॉशिंग मशीन में महाराज जी धरते वाल पानी लगता है। तो ये तात्पर्य है कि आप उपवास
के दिन ये सब कार्य नहीं कर सकते जिसमें छठका जी की कराना। तो उपवास की परिभाषा क्या है? विषय, कषाय, आहार, परित्याग, उपवास। पहले तो पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग, फिर 4 कषायों का त्याग, फिर बाद में आहार का त्याग। और तुमने विषय कषाय का त्याग किया नहीं तो अंतरंग उपवास तो हुआ नहीं। अकेले आहार का त्याग तो बहिरंग उपवास हुआ। उपवास करते विषय कषायों का भी तो त्याग हो, जिसमें उद्देश्य की स्थापना नहीं है, वो कार्य महान नहीं हो सकता। जिस कार्य में महान उद्देश्य नहीं छिपा है वो कार्य महान, इसलिए लंघन और उपवास में अंतर है। ऐसे कार्य को लंघन कहा जाता है, जैसे राजनीति लोग करते हैं ना, बस। तो तुम्हारे अंतर मन के अंतर में क्या अंतर है? हाँ, लंघन। जब हमारा काम पूरा है तब कर लेंगे। इतना अच्छा नाम अनशन रख दिया। भी अनशन हो जाता है। हाँ, नहीं बोले आप, नहीं बोले आप, आपने कहा है ऐसे क्या? मैंने आपके घर को खाना ही नहीं है। खाने के लिए आपके घर अब लगे हैं मनाने के हो जाता है। खाने के बाद ही तो अनशन करते हो। राजनेता है वो तो। जैसे अपना 23 घंटे का अनशन, अपना 23 घंटे का अनशन व्रत है। तो देखिए, नीति नीति है और छद्म नीति है। छद्म नीति, और छद्म नीति से भला होने वाला वो धोखा दिया जा रहा है। मैंने यह कायक क्लेशकारी उपवास व्यर्थी किया, यह तो संतापकारी है, अब मैं इसे कभी नहीं करूँगा। मैंने इसका अनास्था का भाव पैदा हो जाना, ये अत्याचार। इतना महान किया, चलो ठीक है, इतना बड़ा उतने घंटे तो अच्छे से निकलेंगे भाई। आज उपवास किया, 10 घंटे तो क्षमता से निकल गए, बाद 2 घंटे का ये तो अनशन व्रत बस का हो गया। किसी किसी संयम की ओर से ऐसे भाव होने लगते हैं कि एक बार तो हो गया, फिर चार त्रिगुणी कर्म का होता है, हो रहा ना, तो चार ज्ञान के द्वारा उसको सीखना चाहिए कि नहीं यार इतना उपवास, चलो आज 4 घंटे की क्षमता बनी, 5 घंटे करना तो है। एक दिन से है आहार करते करते तो जाएंगे। ये आहार कब से नहीं, पूरे संयम काल का। कभी कभी संयम में भी होने लगता है इतने साल हो गए कुछ नहीं हो रहा और फालतू में ले लिया, आज कभी हम नहीं लेंगे संयम। हाँ, वह दर्शन परिसर में आता है, कुछ लाभ नहीं हुआ, कुछ लाभ नहीं हुआ, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कितना लाभ हुआ, क्योंकि हानि ना होना भी तो बहुत बड़ा लाभ है। हानि ना होना भी बहुत बड़ा लाभ है, ना होना ये भी बहुत बड़ा लाभ है। यदि बेटे के लिए 5 एकड़ जमीन दी, उसने 5 साल में एक दाना भी नहीं बोया, जमीन तो सुरक्षित है, तो जमीन तो जो 5 लाख की ली थी 10 लाख की हो गई, वो भी तो बहुत बड़ा लाभ है। जो जमीन 5 लाख की दी थी 50 लाख की हो गई, वो भी तो बहुत बड़ा लाभ है। आप 5 साल से निरंतर एक अभ्यास करते आ रहे हैं, एक अनशन करते आ रहे हैं, एक आसन करते आ रहे हैं, ये भी तो बहुत बड़ा लाभ है। 5 साल का अभ्यास तो हो गया बहुत बड़ा। हम भी पहले किया, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि विष्णु संघ में 8 साल 9 साल रहते थे, गुरु जी ने जो उपवास का अभ्यास करा दिया, कृष्णांश का अभ्यास करा दिया, एकासन का अभ्यास करा दिया, कुछ पैदल चलने का अभ्यास करा दिया, तो ये अभ्यास ही तो सबसे बड़ा लाभ है। अन्यथा अकेला ज्ञान होता तो ढुड़क जाए। हाँ, तो जो ये सबसे बड़ी चीजें होती हैं, यदि मार्ग का ज्ञान हो तो व्यक्ति ढुड़कने में देर नहीं लगती। तो ये निरंतर मन अब मोदरी के विचार आती है, मन से पेट पर भोजन करने में आता है, बस पेट पर भोजन मिल जाए, पेट पर भोजन कर लें। अब मोदरी का विचार कैसा है सोचना, मम्मी कड़क क्यों सुने की दूसरों को उधर पर भोजन कराने की चिंता, चलो तो पेट पर भोजन कराएंगे सोचने में। जब तक आपकी तृप्ति ना हो तब तक भोजन करना। आप ऐसे वचन से मैंने आज बहुत भोजन किया, आपने बहुत अच्छा किया, ऐसा कह करके हाथ से संकेत करना, तब तो यहाँ तक
अमोदरी तबियत चाह नहीं लेंगे आप तो काम का है। तुम्हें नहीं कहो जा रहा इस तरह से अमोदरी की तबियत चाह भी नहीं लगाना चाहिए। सबसे बात है अनसन में ज्यादा मार दी है और प्राय करके जीव की स्थिति है। जब भी उपवासों की चर्चा आती है उपवास की सबसे मात्र होती है। यदि उपवास की जगह उससे बोल दो कि श्रावक से बोल 10 उपवास करना कर लेगा, ये बोल दो 10 दिन नहीं रह करना काम तुझे को हमारी चर्चा करे वो माई मान रहा है वो पहचाने तक नहीं। यदि हाँ यदि मान के चलिए ये श्रावक हमारे पास यशवंत आए और हमारे पास आते महाराज की आपकी आज्ञा से हमको 10 उपवास करना है। इधर अब यशवंत जी आते हैं और पूरा घर से मन बना के आया कि हमको 10 उपवास करना है, लेकिन घर वालों ने कहा जाओ गुरु की आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से करना है। अब आए उन्होंने कहा गुरु जी हमें 10 उपवास करना, गुरु जी ने मना कर दिया जाओ उपवास नहीं करना, 10 एकासन करना, 10 एकासन करना। और अथवा एकासन की जगह बोल दिया एक रस का त्याग कर लो। अब क्या होगा उसको? अब उसको लगता है कि हम उपवास करते तो महान हो जाते, लेकिन नहीं, तुम जो एक रस का भी त्याग किया गुरु आज्ञा से तो उसमें तो महान होगा, उपवास में महान नहीं जाते। लेकिन लोकता में क्या होगा? लोक रूप में जो उपवास करने वाले तो उसको महान मान लिया जाएगा, फिर एकासन करने वाले उसको कम महान माना जाएगा, एक रस का त्याग करने वाले उसको कम महान माना जाएगा। व्यवहार स्वर के महिमा हो जाता है। हाँ अब हम कहेंगे आप उपवास लेने आए हो आज का, एक काम करना, आज जाना सिर्फ पानी और चावल, पानी और एक चावल खा लेना, पानी ले लेना, एक चम्मच चावल ले लेना बस। तो क्या महाराज अब मोल झूठा कराए तो अच्छे से खाएंगे नहीं तो क्या बोलेंगे महाराज मोल झूठा किया तो अच्छे से खाएंगे, पर तो सभी खाएंगे। और सट्रस व्यंजन चौका में गई तो थाली में देखेंगे अच्छे से नहीं तो साधना का, इसलिए उपवास में कब साधना, उपवास से ज्यादा साधना उन्नोदर की, उन्नोदर से हाँ उसमें एक और विशेषता रहती ना, जैसे सट्रस व्यंजन सामने लगाना पड़ेगा। उपवास पहली कक्षा है, उन्नोदर दूसरी कक्षा की पढ़ाई, 10 तक तीसरी कक्षा की पढ़ाई, वो अनशन ओमोदरी प्रतिपद संख्या तीसरा है, 10 परित्याग चौथा है, कायक क्लेश वित्सयासन और कायक क्लेश छठी कक्षा है। इसको हम ऐसा मानते आए हैं और मानते गुरु जी से हमने जहाँ तक समझा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार उपवास करना इकाई का, चलो भैया सुनो आज से समझा रहे हैं, उपवास करना इकाई का, लेकिन अम्मोदरी करना ढाई का। अतः उपवास से 10 गुना कठिन है उन्नोदर करना। आप आहार करने बैठो, अध्ययन सागर की सबसे लाडली बहू आ जाए, टीकमगढ़ वाली सबसे लाडली बहू सामने आ गई, वो कहती है टीकमगढ़ वाली पापा जी आज ही बनाइए, आज ले लो आप, आज ले लो आप। राज चाहत नहीं तो सबसे ज्यादा नहीं टीकमगढ़ का ना बहुत कठिन काम, सब चीजें सामने हैं और मनाने वाला सामने बैठा है। अब तो एक तो ले लो आप, एक ले लो, अच्छा इतना सा चख लो। कैसे करेंगे? अगर आपसे कहेगा कि इतना सच्चा करो तो आप हाथ जोड़ दे भैया जाओ तो बेहतर। कहाँ भी आती है। तो इस तरह से ये बात को ध्यान रखना कि उन्हों तक कठिन है। अब यशवंत से बोलते यशवंत आज तुम जाओ भोजन पर बैठना, और भोजन पर बैठने के बाद जो भी चीज लो उसमें एक एक दाना ले लेना, अपनी प्रिय जो परोसने आए, जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय हो परोसने वाला, अब वही परोसने आ रहा है और फिर मना करके देखा, बड़े मन के साथ का परिचय। पर मना तो ठीक है, पर ऊके भी हाँ के भी पे मना करके देखा, ऊके आग्रह पे अरे नहीं पापा ले, पापा जी हमने बहुत मेहनत करके बनाई है, आप ही नहीं लोगे कौन ले लो पापा जी, आप टेस्ट कर लो, टेस्ट कर लो, हम लोगों के लिए प्रसाद बन जाएगा, ले लीजिए।
आप टेस्ट कर लो, हम लोग खा महाराज लेंगे। जी। भीतर से मन आप लोग व्याकुल होता है। अध्यक्ष इतने साहब। दिन के बाद तो बहू ने बनाया है अध्यक्ष साहब। और इतने दिन के बाद तो ये बहू भोजन करा रही नहीं, है नहीं, और फिर भी नहीं तो भीतर से मन की परीक्षा होती है उस समय। पापा जी हम में लोग जाने पूर्व दर में मन हाँ, की इतने दिन बाद आए। पापा कल हमें जाने वो अच्छा है, बहू नहीं है तो पूर्व महाराज दर में जी मन फिर की भी परीक्षा। पापा जी हम इतने दिन बाद तो आए हैं। पापा कल हमें घर भी जाने एक ही दिन के लिए तो आए थे टाइम निकाल के। पापा और